was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. ठीक है, हैव यू गॉट इट? क्लाइंट तुरंत आंसर देता है कि आप क्या, आपको कहाँ जाना है। कहने का मतलब जब कोई क्लाइंट अपने सर्वर से करता है तो रिकर्सिव क्यूरी कहलाता है। क्लियर? और जब कोई एक डीएनएस सर्वर किसी दूसरे डीएनएस सर्वर से क्यूरी करता है तो कौन सी क्यूरी होती है? इटरेटिव क्यूरी। समझ में आ रहा है? सामने देखो। आगे देखते हैं। अब जानते हैं फॉरवर्डर होता क्या है। देखो मैंने बताया था फॉरवर्डर जैसे कि आपके मोबाइल में कोई मैसेज आया है, आपको टाइप बिना किए बस उसी मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देना है। तो सेम यही काम होता है यहां पर भी। जब किसी क्लाइंट को एक किसी नेम स्पेस की रिजॉल्व कराने की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंप्यूटर ने एक क्यूरी की अपने लोकल डीएनएस सर्वर से कि मेल इन्फो, अरे मेल 1.supinfo ये कहां है। जब इस सर्वर के पास रिकॉर्ड नहीं भेजा जाएगा, नहीं होगा, तो कहां भेजेगा? अपने फॉरवर्डर के पास। फॉरवर्डर क्या करता है कि आपके एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से जो कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है वो क्या कहलाता है? फॉरवर्डर। ये क्या करेगा? अपना रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? फॉरवर्डर को भेजेगा। और फिर फॉरवर्डर क्या करेगा? जब इसके पास रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो ये कहां भेजेगा? बाहर में। फिर तो वही सारा प्रोसेस होगा। जब आंसर मिलेगा तो फॉरवर्डर क्या करेगा? लोकल डीएनएस को भेजेगा और लोकल डीएनएस अपने क्लाइंट को भेजेगा। तो इस तरह आपका क्या काम करता है? फॉरवर्डर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉरवर्डर यस होता है। क्लियर है? देखते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने कहा था। तो देखिए कंडीशनल फॉरवर्डिंग होती क्या है कि इट फॉरवर्ड द रिक्वायर्ड यूजिंग द डोमेन नेम कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास कोई एक डोमेन है, अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझसे क्यूरी कर रहा है, मेरे खुद के लोकल डीएनएस में उसका डेटाबेस नहीं पाया गया, तो मैंने एक कंडीशन बना दिया गया कि मेरे पास अगर लोकल डीएनएस में डेटाबेस उसका जो क्लाइंट क्यूरी कर रहा है उसका नहीं मिलेगा, तो तुम रूट हिंट के न जाने के बजाय कहां पहुंच जाओ? जो मैंने एक कंडीशन बना दिया कि उस .com के पास पहुंच जाओ। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट का हूं, मुझसे किसी ने क्यूरी किया, ये डाल दिया कि कुछ भी डाल दिया और मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं पाया गया, तो मैंने कह दिया क्या कि मैंने एक कंडीशन बना दिया कि वो रिकॉर्ड जाकर पूछे किससे? facebook.com से। तो एक डोमेन नेम है facebook.com, तो उसकी तरफ क्या कर रहा हूं? इंडिकेट करवा रहा हूं। जैसे हमारा ट्रैफिक वाला होता है, ट्रैफिक पुलिस, वो करता क्या? इंडिकेट करता है, कंडीशन बनाता है, और कंडीशन हमेशा चेंजेबल होते हैं। तो ठीक इसी तरह ये कंडीशन बनाया, तो इसमें होगा क्या? देखो ध्यान से देखो। क्लाइंट क्या करेगा? इसने खोजा www.mslab.lan, बताओ कहां है? इसके पास रिकॉर्ड नहीं पाया गया, तो देखो कहां जाएगा? तुरंत जहां पर हमारा डीएनएस का कंडीशन है वहीं पर गया, इसके यहां जाने के बजाय डायरेक्ट वहीं गया और यहां से क्यूरी का उठाकर यहां से आंसर इसको मिल गया। तो ये क्या कहलाता है? नहीं, आईएसपी के पास नहीं जाएगा। यस, मैनुअली सेट करना पड़ता है। हैव यू गॉट इट? अगर सर मैनुअली सेट नहीं करेंगे तो आईएसपी से होके तब आएगा। यस प्रोसेस पूरा करेगा। यस, क्लियर है? अगर जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तब जाएगा फिर अगर सर वो जहां आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं सर वहां नहीं पाया गया, तो फिर से अब वो जो शुरू का काम था, रूट के पास जाना, कॉम के पास जाना, फिर कहीं जाना, तो ये पूरा काम होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट है डीएनएस सर्वर कैशिंग वर्क। कहने का मतलब डीएनएस सर्वर का कैसे कैसे वर्क करता है। कहने का मतलब जैसे सपोज दैट कि किसी ने क्लाइंट ने हमसे कोई क्यूरी की, जैसे मान के चलो एक क्लाइंट 1 था, कहां गया? ये क्लाइंट 1 है, इसने मुझसे कुछ क्यूरी की कि बताओ इसका आईपी एड्रेस क्या है। जैसे यहां पर सर्वर ए है, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है हमसे कि डीएनएस, अरे सर्वर ए का आईपी बताओ। तो इसके पास अगर सर्वर की आईपी नहीं पाई गई तो ये सारा प्रोसेस जाकर करेगा, यहां पर पहुंचेगा,
तब फिर ये रिक्वेस्ट यहां पर जाएगा और यहां पर आएगा। तो इसको पूरा काम करने में, इस सर्वर को पूरा काम करने में, मतलब कि यहां होस्ट ए तक पहुंचने में, इसकी आईपी तक पाने में इसको कितना लगा समय? 28 सेकेंड। कैसे देख लो। ओके, गॉट इट। अब करेगा क्या, मान के चलो फिर क्या हुआ, किसी क्लाइंट ने फिर से वही रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की अपने डीएनएस से, तो क्या ये फिर से 28 सेकंड लगाएगा? नहीं, सर्वर क्या करता है कि अपने खुद के कैशे में वो क्या कर लेता है, सेव करके कर लेता है। अगर कोई क्लाइंट फिर से उसके बारे में कोई मांगता है तो तुरंत उसको रिकॉर्ड मात्र 1 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स कर देता है। कैसे? लुक, फिर से उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह हमारा ये डीएनएस सर्वर का कैशिंग काम करता है। क्लियर है? हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स? ओके, गुड। एनी क्वेश्चन? ओके, आज के लिए इतना ही। और आगे की सीरीज में हम लोग डीएनएस को कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले कुछ और भी उसके टिप्स है, जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।